श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है, इसकी सही तिथि, संपूर्ण जानकारी और इसके दौरान आपको कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, इन सभी की समस्त जानकारी आपको इस वीडियो द्वारा मिलेगी। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा। पितृपक्ष के दौरान शुभ व मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन या नई चीजों की खरीदारी भी वर्जित होती है। इसमें केवल पितरों का श्राद्ध करने के लिए परंपरा है। पितृपक्ष में तिथि के अनुसार पितरों का श्राद्ध किया जाता है। इस बार साल 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू होने वाला है। पितृपक्ष में लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। लोग अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए भोजन और जल अर्पित करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें दान दक्षिणा देकर पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक रहता है। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा। पितृपक्ष के दौरान शुभ व मांगलिक कार्य जैसे कि शादी, विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन या नई चीजों की खरीदारी भी बिल्कुल वर्जित होती है। इसमें केवल पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा मानी जाती है। ऐसे में आप पितरों की शांति के लिए पितृपक्ष में तिथि अनुसार ही पितरों का श्राद्ध किया जाता है। आइए आपको भादव पूर्णिमा से पहले श्राद्ध से लेकर आखिरी सर्वपितृ अमावस्या की तारीख बताती हूँ। पहला है मंगलवार 17 सितंबर पूर्णिमा श्राद्ध, बुधवार 18 सितंबर प्रतिपदा श्राद्ध, गुरुवार 19 सितंबर द्वितीय श्राद्ध, शुक्रवार 20 सितंबर तृतीय श्राद्ध, शनिवार 21 सितंबर चतुर्थी श्राद्ध, रविवार 22 सितंबर पंचमी श्राद्ध, सोमवार 23 सितंबर षष्ठी और सप्तमी श्राद्ध, मंगलवार 24 सितंबर अष्टमी श्राद्ध, बुधवार 25 सितंबर को नवमी श्राद्ध, गुरुवार 26 सितंबर दशमी श्राद्ध, शुक्रवार 27 सितंबर एकादशी श्राद्ध, शनिवार 19 सितंबर द्वादशी श्राद्ध, रविवार 30 सितंबर त्रयोदशी श्राद्ध, सोमवार 1 अक्टूबर चतुर्दशी श्राद्ध, मंगलवार 2 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध। सही महीने में किस समय करना चाहिए श्राद्ध, इस बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में सुबह और शाम के समय देवी देवताओं की पूजा होती है, जबकि दोपहर का समय पितरों को समर्पित होता है। इसलिए पितरों का श्राद्ध दोपहर के समय करना ही उत्तम होता है। पितृपक्ष में आप किसी भी तिथि पर दोपहर 12 बजे के बाद श्राद्ध क्रम कर सकते हैं। इसके लिए कुतुब और रोहिणी मुहूर्त सबसे अच्छे माने जाते हैं। इस दौरान पितरों का तर्पण करें, गरीब ब्राह्मणों को भोज कराएं और उन्हें अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा भी अवश्य दें। श्राद्ध के दिन कौवे, चींटी, गाय, कुत्ते को भी भोग लगाएं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी के दौरान मैं ये भी बताऊंगी इस वीडियो में कि आपको पितृपक्ष के दौरान दान करने का विशेष महत्व होता है। इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं, जिनके आशीर्वाद से घर में सदा खुशहाली बनी रहती है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनका दान श्राद्ध पक्ष में बिल्कुल भी करना अशुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं ऐसी 7 चीजों के बारे में जिन्हें दान करने से लोगों को पाप लगता है। ऐसी गलती यदि आप करते हैं तो बिल्कुल भी आगे के लिए सावधान हो जाइए, अन्यथा पितरों के आशीर्वाद बदल सकता है पितृदोष में। सनातन धर्म के लोगों के लिए पितृपक्ष यानी श्राद्ध माह का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों व पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, दान और स्नान आदि जैसी शुभ कार्य किए जाते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से होता है, जो कि इस बार 17 सितंबर 2024 को ही शुरू हो रहा है। वहीं पितृपक्ष का समापन पितृ अमावस्या के दिन 2 अक्टूबर 2024 को होगा। इस दौरान जो लोग पूरे श्रद्धा भाव से पूर्वजों व पितरों का तर्पण करते हैं, उनके परिवार में धन की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। इसके अलावा शादी व संतान सुख में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है। इसके अलावा इस समय जरूरतमंद ब्राह्मणों को दान देने का भी विशेष महत्व होता है।
अपनी क्षमता अनुसार दान भी अवश्य करना चाहिए। आज मैं आपको बताती हूँ 7 चीज़ों के बारे में जिन्हें पितृपक्ष के दौरान बिल्कुल भी दान करना अशुभ माना जाता है। पहली है, श्राद्ध पक्ष की पूजा के बाद यदि आप ब्राह्मण व जरूरतमंद लोगों को दान के रूप में बर्तन दे रहे हैं तो गलती से भी उन्हें लोहे के बर्तन दान में ना दें। लोहे के सामान को दान करने से घर के परिवार में अशांति फैलती है। इसके अलावा घर वालों की सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक एक करके सदस्य बीमार पड़ सकते हैं, अनचाहे खर्चे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ अगली चीज है, जो लोग पितृपक्ष के दौरान गरीब लोगों को दान में काले रंग के कपड़े देते हैं उनकी आर्थिक स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रहती है। पितृगण के नाराज होने के कारण उनके घर में सदा अशांति रहती है। दूसरी है, झूठा भोजन। जी हाँ दोस्तों, झूठा भोजन वास्तुशास्त्र के अनुसार पितृपक्ष के दौरान गरीब व्यक्ति को कभी भी झूठा भोजन दान में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज नाराज होते हैं जिससे घर में दरिद्रता आती है, आर्थिक संकट बढ़ जाते हैं। इसी के साथ है अगला, आमतौर पर लोग उन कपड़ों का दान करते हैं जो पहनना नहीं चाहते हैं या फट जाते हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष के दौरान यदि आप पहने हुए कपड़ों का दान करते हैं तो इससे आपको पाप लग सकता है। इसके अलावा पितरों के क्रोध के कारण आर्थिक तंगी का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। इसी के साथ है, शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग चाकू, सुई, कैंची आदि नुकीली चीज़ों का दान करते हैं उनके घर में सदा क्लेश की स्थिति बनी रहती है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति पर भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, स्थिति बहुत ही खराब होने चलने लगती है। इसी के साथ अगला है, धार्मिक मान्यता के अनुसार जो लोग दान में प्लास्टिक की चीज़ें देते हैं उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ता है। पैसों की तंगी के साथ साथ सेहत संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसी के साथ है अगली चीज़, शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान जो लोग तेल का दान करते हैं उनके घर में कभी भी शांति का वास नहीं होता है। इसके अलावा परिवार वालों को पितृपक्ष के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी वे कुछ चीज़ें जिन्हें आपको पितृपक्ष के दौरान दान करने से अवश्य ही बचना चाहिए। इन सब चीज़ों का दान करने से घर में क्रह क्लेश बढ़ता है और आर्थिक कंगाली आने लगती है। तो आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।